नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। मैं राहुल कुमार लेकर आया हूँ आज फिर आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछले बार कई सालों से इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते रहता है इस तरह का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये पूछा जा चुका है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डिटरमाइन जो है डिटरमाइन के बारे में पता होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है जो डिटरमाइन पढ़ चुके हैं उनको समझने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर जो स्टूडेंट डिटरमाइन नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए जो है एक बेसिक सा क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ऐसे चल रहे हैं, अगर हम लोग इधर बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो इसको हम लोग रो बोलेंगे, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम में चेंजिंग करते हैं। C1 कॉलम में किसमें, तो ये कॉलम 1 वाला जो है 3 कॉलम और 3 रो है, तो 1 वाला में चेंजिंग करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग तीनों को जोड़ रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ये सारे कॉलम को, ठीक ना, आपस में जोड़ेंगे। इस कॉलम को इसके साथ फिर इसके साथ जोड़ना है। ये कॉलम 1 है ना, इस कॉलम 1 में जो है कॉलम 2 को जोड़ना है और इस कॉलम 3 को जोड़ना है। तो जिस जिस कॉलम में चेंजिंग कर रहे हैं, जिस कॉलम का यहाँ पे बात हो रहा है, बस उसी कॉलम में जो है चेंजिंग आएगा। बाकी जो आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 है वो जैसे का तैसा रहेगा। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो x प्लस ए पहला है, कॉलम 2 कितना है जी, b है, अब कॉलम 3 में क्या है, c है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा a प्लस, फिर उसके बाद कॉलम दूसरा क्या है, C2 क्या है आपका, C2 है आपका x प्लस बी, और C3 में क्या है आपका c। उसके बाद देखिएगा a कॉलम दूसरा क्या है आपका, मतलब C2 क्या है आपका, तो C2 है आपका b, तो b लिख दिए। और यहाँ पे C3 क्या है, तो x प्लस का c। कोई दिक्कत, ये कॉलम 1 का हो गया। कॉलम 2 जैसे है उसे इसको लिख दीजिए, कॉलम 2 जैसे है उसको उसी तरह से आप लिख दीजिए। अब कॉलम 3 भी जैसे है उसी तरह से इसको आप लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या इतना समझ में आया। हम लोग क्या किए, ये जो कॉलम 1 था, इस कॉलम 1 में हम लोग जो है इस कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दिए। समझ में आ रहा है। कॉलम 1 में हम लोग जो है कॉलम 2 के एलिमेंट को और कॉलम 3 के एलिमेंट को ऐड कर दिए। जिसमें हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, कॉलम 1 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो बस कॉलम 1 का ही मान में जो है आपको ऐड करना है, उसी के मान में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। कॉलम 2 और कॉलम 3 जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा इसमें, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक्स ए बी सी, एक्स ए बी सी, एक्स ए बी सी, ये पूरे में है, कॉलम 1 में प्रेजेंट है। इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। कॉलम 1 में से हम लोग कॉमन ले लिए, किसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों में प्रेजेंट है तो हम लोग कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो ये बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1। और ये जैसे था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये जैसे था वैसा ही रहेगा। यहां तक समझ में आ रहा है। हम लोग क्या किए कि कॉलम 1 में जो है सब एलिमेंट सेम है, उसको हम लोग कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो ये बाहर हो गया तो 1 बचा, ये बाहर हुआ तो 1 बचा, ये बाहर हुआ तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोगों को क्या करना है कि
कॉलम रो 1 में चेंजिंग करना है। किस में चेंजिंग कर रहे हैं? रो 1 में। ये जो रो है ऐसे ऐसे चलेंगे तो रो, क्या चेंजिंग करना है कि रो 1 में से जो है हम लोग रो 2 को घटा देंगे। मतलब कैसे चलेंगे? ये 1 है ना, इस 1 में इस 1 को घटाएंगे, इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब यहाँ देखिएगा 1 में से 1 जाएगा 0, इसको क्या लिखिएगा? ठीक ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b माइनस का x माइनस का b। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हमको घटाना है। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक ना, हम जो है और बेहतर तरीका से जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अभी हम इसलिए जो है हम इतना तेज बता रहे हैं, या हम लोग जो छोटा छोटा चीज को नहीं बता रहे, ताकि हमको लग रहा है कि आप लोग जो ऐसे पढ़े होंगे। अगर हम जो है छोटा छोटा चीज को बताएंगे तो हो सकता है वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक ना, इसीलिए हम जो है यहाँ पर छोटी चीजों को नहीं बता रहे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप लोग के लिए बता दे रहे हैं क्या करना है कि यहाँ पे यहाँ बोले है ना कि R1 में से R2 को घटाइए, तो 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए b माइनस एक्स प्लस का b, ठीक है, और यहाँ पे c माइनस c, और बाकी जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए। 1 एक्स प्लस का b, उसके बाद यहाँ c, फिर 1 b और x प्लस का c, जैसे था उसे हम लोग लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए ये कटेगा, ये कटेगा तो 0 बचेगा। अच्छा इसको करिएगा, मल्टीप्लाई करवाइएगा तो ये b में से b नहीं कट जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा। इसको अगर तोड़िएगा कैसे, b माइनस एक्स माइनस b करिएगा, ये b से b कट जाएगा तो खाली क्या बच रहा है? माइनस का x, माइनस का x देखिए, इसी से c कट गया तो क्या बच गया? 0। अब बाकी जब सब जैसे उसे लिख दीजिए, 1 एक्स प्लस का b, यहाँ पे c, फिर 1, फिर b, फिर x प्लस का c, जैसे था उसे हम यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है? R2 में चेंजिंग करना है। क्या करना है R2 में चेंजिंग? कि R2 में से R3 को घटा देना है, तो घटाते हैं। अब तो सिंपल होगा ना, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 में से 1 को, ये तो ऊपर वाला जैसे वो साइन छोड़ दीजिए, ऊपर वाला जैसे वो साइन छोड़ दीजिए। हो एक चीज हम लोग छूट रहा था, एक चीज हम लोग का छूट रहा है, ये जो कॉमन हम लोग लिए हैं उसको यहाँ पर आप लोग लिखते चलिएगा। 1 मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हम लोग कॉमन लिए थे उसको लेते चलेंगे। यहाँ पे क्या लिए थे? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, अब इसको इससे घटाए थे, घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा ना। जब इसको इससे घटाएं तो माइनस का x आएगा, इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो बाकी आपका जैसे था वो साइन आएगा, ये 1 था 1, ये क्या रहेगा? x प्लस का b, ये जैसे था वो साइन आएगा c, नीचे में 1, उसके बाद क्या है? b, उसके बाद क्या है? x प्लस का c, जैसे था लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम लोग क्या करेंगे? R2 में चेंजिंग करेंगे। किस में चेंजिंग करना है? R2 में। इस समझ में आ रहा है? देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, अगर इसमें से इसको घटाइएगा, घटाइएगा ना, तो b से b कट जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। देखिए इसको हम लोग घटाएं, जैसे ऐसे घटाइएगा ना, घटाइए कि नहीं? यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो b है, माइनस का x प्लस b है, तो b माइनस का x माइनस का b करिएगा, ये b से b कट गया तो खाली क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा, वहां पे लिख दीजिए। c में से c जाएगा 0। अब R2 में चेंजिंग कर दें,
तो R2 में चेंजिंग कीजिएगा तो R2 में से R3 को घटा दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, R1 वाला इसके देखिए ये जो है आप इसको लेकर चलिएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे है साइन लिख दीजिए। अब इसको 1 में 1 से जाएगा तो 0। अब इसमें घटाइए तो ध्यान से देखिएगा, तो x प्लस b अब माइनस का b करेगा तो ये कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, प्लस का है। तो ये b से b कट गया तो क्या बचा x। इसमें देखिएगा ये वाला में तो x है माइनस सॉरी c है ना जी, c माइनस x प्लस का c है तो c इसको करिएगा तो माइनस का x, ये माइनस का c, ये c से c कट गया तो क्या बचेगा माइनस का यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। और नीचे में जैसे है वैसा ही आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नीचे में जैसे था वैसा ही हम लोग इसको छोड़ दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये जो रो 1 है, इस रो 1 में से x को कॉमन ले लेते हैं, और रो 2 है इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। रो 1 में से x को कॉमन ले लिए और ये रो 2 था इसमें से x को कॉमन ले लिए, और ये तो आपका पहले से था ही a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस x प्लस a प्लस बी प्लस सी। तो जब आप यहाँ पर कॉमन ले लिए तो 0, यहाँ पे माइनस का 1, फिर 0, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे क्या बचेगा आपका तो 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ a b और x प्लस का c, यही बचेगा। अच्छा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। यहाँ x फिर a प्लस b प्लस सी, यही बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं ना। अब देखिए 0 छोड़ा कर डायरेक्ट ये वाला यहाँ से आते यहाँ से, अच्छा 0 में किसी भी चीज से गुना करते 0 हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, ये वाला चाहे यहाँ से लीजिए चाहे ऊपर से लीजिए, आपको जहां से कॉमन लेना है वहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है ये 0 वाला छुड़ा कर कहेंगे 0 लेंगे तो देखिए 0 लीजिएगा ना तो देखिए ये खत्म तो बचेगा 1b माइनस 1 और माइनस का जो है देखिए मान लेते हैं आप 0 को कॉमन लिए, ठीक है। तो 0 को जब बाहर करिएगा तो ये खत्म तो क्या बचेगा 1b और माइनस का 1 और x प्लस का c। अब ये बताइएगा ये 0 इंटू में 0 में किसी भी चीज से गुना करिए क्या आएगा 0 आएगा, तो लेने से तो कोई फायदा नहीं है, 0 मत लीजिए। अगर आप लेना है तो डायरेक्ट आप कितना लीजिए 1 लीजिए बाहर, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है क्या किए 1 को बाहर किए। तो जब आप 1 को बाहर कीजिएगा तो 1 को बाहर कीजिएगा तो क्या बचेगा, तो 1 को बाहर कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा 1 को बाहर किए 1 को, तो जब आप 1 को बाहर किए हैं तो आपका क्या बच गया, ये खत्म हो गया ऊपर वाला खत्म हो गया, तो माइनस का 1 बचा फिर 1 बचा फिर 0 बचा फिर माइनस का 1 बचा, ये ना बचेगा। अगर 1 को लीजिएगा ये खत्म तो माइनस का 1 0 1 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, इसको इससे गुना करिएगा क्या हो जाएगा, इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका बताइए 0 हो जाएगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो इसमें आप हम लोग क्या जाने 1 है। अब देखिए तो जब कॉमन लिए थे तो इसको इससे गुना करवाए थे तो 1 आया था, फिर माइनस इसको इससे करवाए थे 0 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 1 में जो है 1 से गुना करवाइएगा तो 1 होगा, 1 में जो इससे गुना करवाइएगा तो आपका जितना है उतना ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रूफ कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए 0 को कॉमन लेते हैं, अब फिर लास्ट में सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, फिर इसको बाहर निकाल कर सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, 1 को बाहर निकाल कर सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका 1 आएगा। अब 1 में जो इससे गुना कीजिएगा तो जितना है वही ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।